तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हमारा जो FYUGP अंडर NEP एग्जामिनेशन UG का होने वाला है, उसके अंदर हमें कौन कौन से एग्जामिनेशन पेपर देने पड़ेंगे, कौन सा पेपर कितने मार्क का होगा और किस पेपर में हमें कितना क्रेडिट मिलेगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। हमारा जो FYUGP में पहला पेपर होता है उसको हम लोग कहते हैं AEC। AEC इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट पेपर। हमारा FYUGP में जो पहला पेपर होता है 4 ईयर UG प्रोग्राम के अंदर, उसको हम लोग AEC कहते हैं, एबिलिटी इन्हेंसमेंट पेपर। ये जो पेपर होता है इसमें हमें जो फुल मार्क होता है वो फुल मार्क होता है हम लोग का 50, एंड इसमें जो हम लोग का पास मार्क होता है वो पास मार्क होता है हम लोग का 20। और अंडर ग्रेजुएशन में आप जैसे जैसे अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग एग्ज़ाम को पास करने का अलग अलग क्रेडिट मिलता है। तो हमारा AEC पेपर को आप अगर अच्छा से देते हैं तो इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा, इसमें आपका क्रेडिट है, इसमें आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। तो हमारा FYUGP में अंडर NEP एग्जामिनेशन UG का फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर होता है वो होता है AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, इसको कहते हैं, या एबिलिटी इन्हेंसमेंट पेपर हम लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कोर्स भी कह सकते हैं। इसमें जो फुल मार्क होता है वो 50 और पास मार्क होता है 20, और इसमें हमें क्रेडिट मिलता है 2। इसके बाद हमारा दूसरा जो पेपर होता है उसको कहते हैं हम लोग SEC। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें जो हमें फुल मार्क होता है इस पेपर में, तो इस पेपर का फुल मार्क होता है हम लोग का 75, एंड इस पेपर में हमें पास मार्क होता है हम लोग का 30। और जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि हमें हर एग्ज़ाम को देने का अलग अलग क्रेडिट मिलता है, तो इस एग्ज़ाम को देने में हमें क्रेडिट मिलेगा, तो इस एग्ज़ाम में क्रेडिट मिलता है हमें 3 क्रेडिट। तो पहला एग्ज़ाम होता है AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, दूसरा होता है SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, फिर हम लोग का तीसरा पेपर होता है वो होता है VSC 1। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है, इसका फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं कि VSC 1 का फुल फॉर्म क्या है। तो VSC का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स, और इसके अंतर्गत हमें जो फुल मार्क मिलता है वो फुल मार्क है 50 मिलता है, और इसमें जो पास मार्क मिलता है हम लोग को वो पास मार्क है 20। साथ ही इस एग्ज़ाम को देने का भी हमें क्रेडिट मिलता है, तो इसमें क्रेडिट है 2, इसमें आपको 2 क्रेडिट मिलता है। तो ये हो गए 3 पेपर, पहला पेपर AEC, दूसरा पेपर SEC, फिर तीसरा पेपर VSC, और फिर आता है हम लोग का चौथा पेपर है हम लोग का VSC 2। इसका भी फुल फॉर्म हो जाता है वैल्यू एडेड कोर्स 2, और इसका जो फुल मार्क होता है, फुल मार्क इज़ 50, और इसका पास मार्क जो होता है, पास मार्क इज़ 20, और इसको भी देने का हमें क्रेडिट मिलता है, तो इसमें भी हमें क्रेडिट मिलता है। क्योंकि ये VSC 1 और 2 एक ही पार्ट्स होते हैं, मतलब एक ही को 2 पार्ट किया गया है, तो इसमें जितना क्रेडिट है इसमें भी उतना ही क्रेडिट है, यानी कि इसको भी हमें 2 क्रेडिट मिलेगा इस एग्ज़ाम से। फिर हम लोग का अगला एग्ज़ाम होता है, अगला पेपर होता है 5वां पेपर, वो है हम लोग का मेजर। मेजर में हर कोई अपने हिसाब से अपना ऑनर्स पेपर सेट करते हैं। जैसे हम लोग अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा मेजर हो जाएगा इंग्लिश।
उसी प्रकार से अगर आप किसी और के स्टूडेंट्स हैं, जैसे हिस्ट्री के हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के हैं, फिलोसॉफी के हैं, तो आपका मेजर पेपर हो जाएगा फिलोसॉफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जिस प्रकार का आपने ऑनर्स पेपर रखा था वो आपका मेजर पेपर होता है। और बाकी नीचे का सबका सेम होता है, यानी कि इसमें जो फुल मार्क होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि सभी ऑनर्स पेपर के लिए ऐसा ही रहेगा। इसमें जो फुल मार्क हम लोगों को मिलता है वो फुल मार्क है 100। इस 100 में जो है 25 मार्क, जो 25 मार्क का होता है वो आपका इंटरनल होता है, यानी कि कॉलेज में एज ए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट या फिर एक इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू आपको ये दिया जाता है। और जो 75 मार्क होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी हमसे एग्ज़ाम लेती है और उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क देती है। जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा है, तो वो एग्ज़ाम लेती है एक्सटर्नल, और 25 मार्क का इंटरनल कॉलेज की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाता है और दोनों को मिला करके आपका रिज़ल्ट बनाया जाता है। तो ये हम लोग का था मेजर पेपर इंग्लिश। उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होता है? अभी तक हमने कितना पेपर देखा? 1 2 3 4 5। अगला पेपर होता है हम लोग का 6 नंबर में, वो है माइनर पेपर। माइनर पेपर भी आप इंडिपेंडेंट चुनते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपने जो माइनर चुना होगा वो आपका माइनर पेपर में रहेगा। तो माइनर पेपर में जो हमारा फुल मार्क होता है, इसमें हमें फुल मार्क मिलते हैं 100, और इसका भी कंडीशन वैसे ही है। 25 मार्क का आपका इंटरनल लिया जाता है कॉलेज तरफ से, एंड जो 75 मार्क होते हैं उसका आपका एक्सटर्नल लिया जाता है यूनिवर्सिटी तरफ से, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को समझाए। इसके बाद अच्छा, इसमें हम लोग क्रेडिट के ऊपर नहीं बात किए थे कि इस एग्ज़ाम में हमें कितना क्रेडिट मिलता है। तो इसमें हमें क्रेडिट मिलता है 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट। और इसमें हम पास मार्क भी नहीं बताएं आप लोगों को। तो इसमें फुल मार्क 100 है और पास मार्क है 40। 40 नंबर आपको दोनों मिला करके लाना है। और उसी प्रकार यहाँ पे भी है, इसमें फुल मार्क है 100 और पास मार्क है 40। 40 नंबर आपको लाना पड़ता है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके। और इसमें भी आपको क्रेडिट मिलता है। इस एग्ज़ाम में हमें क्रेडिट मिलता है 4 क्रेडिट, यानी कि मेजर पेपर में भी 4 क्रेडिट मिलता है और माइनर पेपर में भी हमें 4 क्रेडिट मिलते हैं। इसके बाद जो अगला पेपर आता है पेपर नंबर 7, ये हम लोग का होता है MDC। इसका फुल फॉर्म आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी, DISCIPLINARY, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसके अंतर्गत जो फुल मार्क आता है इस कोर्स में, तो इस कोर्स का फुल मार्क इसका आता है 75। और इस कोर्स का जो पास मार्क है, पास मार्क इज़ 30। और इसका इस एग्ज़ाम का जो क्रेडिट हमें मिलता है वो क्रेडिट मिलता है 3। तो ये थे हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स जो अंडर FYUGP NEP के तहत हमारा UG का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 का। उसमें हमें इतने पेपर्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे पहला पेपर AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, VSC वैल्यू एडेड कोर्स, VSC 2 वैल्यू एडेड कोर्स सेकंड, हमारा मेजर पेपर का एग्ज़ाम और हमारा माइनर पेपर का एग्ज़ाम, और साथ ही हमारा MDC पेपर का एग्ज़ाम। इन हर एक एग्ज़ाम में हमें कितना मार्क मिलता है, कितना फुल मार्क और कितना पास मार्क हमें लाना पड़ता है, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लिखने का है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख लीजिए। जो स्टूडेंट्स उस दिन क्लास में प्रेजेंट नहीं थे वो लोग इसको लिख लेंगे। तो ये हुई हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स की जानकारी। तो ये हर एक पेपर में हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। हर पेपर का अपना अपना सब्जेक्ट है। तो इससे अगला वीडियो जो आएगा आने वाले वीडियो में, उसमें हम आप लोगों को समझाएंगे कि हम लोग ये हर एक एग्जामिनेशन पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा इन पेपर्स में जिनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हर पेपर में
अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो उन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि किस पेपर को पास करने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।